मथुरा जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम पंकज वर्मा ने किसान यूनियन भानु के साथ की बैठक। किसान यूनियन भानु ने कई समस्याओं को लेकर की बैठक। भानु के पदाधिकारियों का कहना है कि पानी, बिजली, रोड आदि समस्याओं का जल्द निस्तारण किया जाए। बरसात के समय सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और किसानों को परेशानी होती है। अस्पताल जाने में समस्या होती है एवं गाँव में पुराने खरंजे हैं। पानी निकालने की कोई व्यवस्था न होने के कारण कीचड़ जमा हो जाती है, जिस कारण राह चलते लोगों का जीना दुश्वार है और सड़क खराब होने के कारण बच्चों को भी स्कूल जाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसानों को समय पर डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है, सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल पाती है। ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर बैठक की गई और समस्याओं का जल्द निस्तारण करने की मांग की गई। ऐसा है, जो किसानों से संबंधित जितने भी मुद्दे थे, कुछ मुद्दों का समाधान एसडीएम महोदय के द्वारा वहाँ कल ही करा दिया गया था। कुछ मुद्दे जो रह गए थे उनका आज एडीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग बुला करके और सभी समस्याओं का समाधान कराया है। और कुछ समस्या रह गई हैं, उनके लिए उन्होंने पत्राचार की भी कहा है, जैसे अथॉरिटी से संबंधित है या मुख्यमंत्री से संबंधित है, उनके लिए उन्होंने कहा है कि हम जिले से पत्राचार करेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे। एडीएम साहब के साथ हुई वार्ता में सकारात्मक निकला है, रिजल्ट निकला है और उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से कह दिया है कि किसानों की कोई समस्या दोबारा इस पटल पर नहीं आनी चाहिए कि आंदोलन करना पड़े। किसानों का सभी का समाधान होना चाहिए। सभी को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है और सुना है। अध्यक्ष जी, क्या क्या समस्याएं रही जो ज़्यादातर है आपको? देखो, मुख्य रूप से डीएपी की थी, बिजली से संबंधित थी और पानी की संबंधित थी, वन विभाग से संबंधित थी। तो इस तरीके की समस्या अथॉरिटी से संबंधित थी। कुछ समस्या जो जल निकासी को लेकर खंड विकासी अधिकारी महोदय के लिए संबंधित थी, रास्ता रोड की थी। इसमें एक विभाग जो पीडब्ल्यूडी नहीं आ पाया है आज, तो उनके जो एप्लीकेशन हैं और प्रार्थना पत्र हैं एडीएम साहब ने अपने पास रख लिए हैं और उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से मैं अपने ऑफिस में बुला करके पीडब्ल्यूडी वालों को और आपकी समस्याओं का समाधान कराऊंगा। जो रास्तों का मामला था, तो आपकी समस्याएं उनका निस्तारण कितने दिन में कराने के लिए बोला गया है? देखो, इन्होंने आश्वासन अधिकारियों ने तो इसी हफ्ते में कराने को कहा है। जितने भी अधिकारी थे सब ने कहा था कि इसी हफ्ते में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि हमारी कोई ऐसी समस्या नहीं थी कि जिनके लिए कहीं इन अधिकारियों को कहीं बाहर भागना पड़े। भाई लाइन जर्जर लाइन है वो बदलनी है, कहीं तार कर रहे हैं, नहरों की सफाई होनी है और डीएपी खाद की पूर्ति होनी है। तो डीएपी के मामले में उन्होंने कहा है कि इस हफ्ते रैक आ रही है, आपकी पूर्ति कराने का प्रयास करेंगे हम। जो है फिर अगले हफ्ते रैक मंगा रहे हैं, तो इस हफ्ते से ही शुरू हो जाएगा और जो भी होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे फिर आंदोलन होगा। किसान संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ आज एक बैठक रखी गई थी। अभी जानना इस समय रबी की बुआई का समय आ गया है, तो किसानों को बिजली चाहिए सिंचाई करने के लिए, नहरों में पानी चाहिए सिंचाई करने के लिए, खाद चाहिए बुआई करने के लिए। तो ये बेसिक 3 आधारभूत चीज़ों पे चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को भी बुला लिया गया। तो बैठक में सबको निर्देशित किया गया है कि सारी चीज़ें, बीज, खाद, पानी, तीनों चीज़ें समय पर सभी किसानों को उपलब्ध हो जाएं ताकि समय से बुआई सुनिश्चित कराई जा सके। इसके अलावा कुछ अन्य विभागों से, वन विभाग इत्यादि से भी कुछ समस्याएं थी, उनको भी एड्रेस किया गया है और सभी किसान भाइयों को अनुरोध किया गया कि उनकी समस्याओं को हम लोग समय से निस्तारण कराने का प्रयास करेंगे। सर, नहरों की समस्याएं जो नहरें हैं उनका जो है निकासी हुआ है, सफाई नहीं हुई है, उसमें ज़्यादातर समस्या। हाँ, ये किसान यूनियन की तरफ से ये प्रश्न रखा गया था कि कुछ माइनर्स ऐसे हैं जो आखिरी तक पानी वहाँ नहीं पहुँच पाता है, तो उनको जो संबंधित विभाग के अधिकारियों ने अवगत भी कराया है कि इस बार लगभग सभी नहरों को टेल तक सफाई का प्रोजेक्ट लिया गया है। किसान यूनियन से भी हमने कहा कि जब सफाई होगी तो आप लोग भी उसमें रहिएगा, देखिएगा सफाई जिस तरह की होनी चाहिए वैसी हो रही कि नहीं हो रही है। और इस बार हमारा प्रयास है कि पिछली बार से कुछ और माइनर जोड़े जाएँ जिनमें आखिरी तक टेल तक हम पानी पहुंचा के मानेंगे। तो ये पानी की उपलब्धता के हिसाब से हम टेल के एंड तक पानी ले जाएंगे।